So hello students, this we are doing class 10th mathematics chapter 1 real numbers exercise 1.2. So in this part we are doing question number 5. So our question number 5 is check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो हमारा ये फिफ्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, जो हमें क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. मान लो कहते हैं 6 की कोई भी पावर है n, मान लो कोई भी नेचुरल नंबर है, 6 की कोई भी पावर है, 6 की पावर 1 है, 6 की पावर 2 है, 6 की पावर 10 है, 6 की पावर 15 है, n कुछ भी है कि मान लो हमने कोई भी पावर लेनी है 6 की. कहते हैं अगर आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करोगे, इसको ओपन करोगे, फैक्टर्स बनाओगे इसके, तो क्या जैसे ये हुआ आपका 6 की पावर 2 है, जैसे आप इसको कैसे लिख सकते हो 6 6 36. मीन्स जब आप इन पावर्स को सॉल्व करोगे 6 की पावर n को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या कभी इसके एंड में 0 आएगा. ये हमारा क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n. कि 6 के पावर में हम कोई भी नेचुरल नंबर लें तो जब हम कभी भी इसकी पावर को जब सॉल्व करोगे इतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके, क्या एंड में कभी भी इसके एंड में 0 आएगा. तो इसके लिए ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें एक फंडा माइंड में रखना पड़ेगा. जो फॉर्मूला हमने ट्रिक जो है मैंने पहले लिखी हुई है यहाँ पे, तो क्या माइंड में रखना पड़ेगा आपके इसके लिए कि किसी भी नंबर के पीछे 0 कब आता है. इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, इफ़ प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट बी 2 × 5. कोई भी नंबर के एंड में 0 कब आता है, जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा पेयर होना चाहिए, 2 × 5. मीन्स उसमें 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए. अगर आपके किसी नंबर में एक पेयर है 2 × 5 का, तो उसमें एक 0 होएगी. अगर 2 पेयर्स हैं तो 2 zeros होएंगी. अगर 3 पेयर्स हैं तो 3 zeros होएंगी, अप टू सो ऑन. तो ये जब भी आपको किसी नंबर के एंड में 0 होता है, किसी भी नंबर के एंड में 0 है, तो हमेशा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में आपके पास 2 और 5 होना ही चाहिए. मीन्स 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए. सो चलो हम चेक करते हैं अपने क्वेश्चन के लिए. हमारा क्वेश्चन है 6 की पावर n. हमारा क्वेश्चन है 6 की पावर n. तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाते हैं. 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 × 3 की पावर n. अब ये देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है. 2 तो है हमारे पास लेकिन 5 नहीं है. लेकिन हमने अभी पढ़ा था कि इफ़ अ नंबर एंड्स विद 0, कि कोई भी नंबर 0 के साथ अगर एंड होता है तो उसमें 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए. लेकिन इसमें 2 तो है लेकिन 5 तो है नहीं. इट मीन्स इसके एंड में 0 हो ही नहीं सकता. ठीक है, तो इसे वो चेक करने को बोला था उन्होंने हमारे क्वेश्चन में कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद 0 और नॉट. सो हमने देखा कि हमारी जो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 3 है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, 2 × 5. देयरफॉर हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. इसका रीज़न भी लिखेंगे बिकॉज its prime factors does not contain a pair of 2 × 5. राइट. तो हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है वो डिजिट n के साथ 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टर में हमारे पास ये पेयर नहीं है. आप किसी भी नंबर के लिए चेक भी कर सकते हो, जैसे कि हमारा 1000 है. ठीक है, 1000 के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास 2 × 5 के 3 पेयर आएंगे. ऐसे आप 100 को चेक करोगे, जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप चेक करोगे कि इसमें 2 × 5 के 2 पेयर आते हैं. तो इट मीन्स हमें ये माइंड में रखना है कि जब भी हमारे किसी नंबर के पीछे 0 है तो हमेशा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा पेयर होना चाहिए, 2 × 5. So thank you students, I hope you understand this question.